है गाइस, मैं हूं सुधीर राज और आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल एक्सेल वर्सेस वीवीए में। तो दोस्तों, अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि ये सेशन कुछ लंबा ही जाने वाला है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डी एवरेज, यानी कि डेटाबेस रेंज से हम एवरेज निकालेंगे। तो दोस्तों, इस डेटाबेस रेंज के लिए मुझे वर्किंग एरिया जो आपको डिस्प्ले कराने के लिए छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इस साइड पे मेरा लोगो भी आएगा, तो इसीलिए मैं ये जो रिबन है इसे मैं कोलैप्स करने जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ बड़ा सा मिल जाए। तो आइए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो डी एवरेज फंक्शन है ये क्या करता है। दिस फंक्शन एग्जामिन्स अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस एंड एवरेज। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये हमारे डेटाबेस रेंज को एग्जामिन करके उसमें से एवरेज निकालता है। तो इसका सिंटैक्स है दोस्तों, इक्वल टू डी एवरेज डेटाबेस रेंज, यानी कि हमारा टोटल डेटाबेस, फील्ड नेम और क्राइटेरिया रेंज। तो डेटाबेस रेंज का मतलब ये है, द डेटाबेस रेंज इज द इंटायर लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू एग्जामिन, इंक्लूड द फील्ड नेम्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। तो दोस्तों, मैं ये सब पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको पढ़ना ही चाहते हैं और समझना ही चाहते हैं तो थोड़ा पॉज करके इसको पढ़ लें और खुद समझ लें, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों आपके लिए एक एग्जांपल बनाया हुआ है और एग्जांपल में ये रहा मेरा डेटाबेस, ये रहा मेरा डेटा सेट, जिसमें है प्रोडक्ट, वाट्स, लाइफ आवर्स, ब्रांड, यूनिट कॉस्ट, बॉक्स क्वांटिटी, बॉक्सेस इन स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो ये सारे हैं हेडर्स वगैरह, जिसमें आपको बताया गया है क्राइटेरिया रेंज, और ये सारे हैं मेरे डेटा। तो आइए हम इससे क्या कर सकते हैं, पहले वो करता हूँ, वो आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है बैंड सनबीम, यानी कि ये ब्रांड हुआ और सनबीम ये है। तो ब्रांड और सनबीम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये आपको कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है डी एवरेज, तो डी एवरेज में मुझे क्या चाहिए, द एवरेज कॉस्ट ऑफ सम बीम, यानी कि सम बीम का ये एवरेज कॉस्ट। तो आइए मैं एवरेज कॉस्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आसानी से हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा समय होगा। अगर सपोज़ कीजिए हमारे ऐसे ही मिलियन ऑफ डेटाज है, तो उसमें से हम लोग कैसे निकालें। तो आइए, इक्वल टू DAVERAG डी एवरेज, और सबसे पहले टोटल, आपको हेडिंग भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आप हेडिंग छोड़ते हैं तो एरर आ सकता है। इसीलिए हेडिंग को मैंने डेटाबेस ले लिया। अब फील्ड में मैं दे रहा हूँ ये यूनिट कॉस्ट। फील्ड में क्या है दोस्तों कि हमें सिर्फ हेडिंग लेनी है, ना कि कोई दूसरी चीज़। अगर दूसरी चीज़ पे हम क्लिक करेंगे तो हम जो चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। तो हेडिंग मैंने ले लिया। अब हेडिंग लेने से इसके नीचे की जितनी भी सेल्स वगैरह है उन सबको ये एग्जामिन कर लेगा। अब क्राइटेरिया में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 2 सेल ले रहा हूँ। ये 2 सेल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि पहला सेल का मतलब होता है कौन सी कॉलम को देखना है, तो ब्रांड हो गया, और दूसरी का मतलब ये जो सनबीम है, इस कॉलम से सनबीम लेना है। तो ये लीजिए, मैंने इंटरप्रेस किया, यानी कि ब्रांड सनबीम का एवरेज कॉस्ट जो है 1.24 है। इसको अब हम चेक करने के लिए, ये मैंने डेटाबेस पूरी तरीके से सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं इसमें फ़िल्टर अप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोस को आप स्किप ना कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत ऐसी टिप्स होंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाने जा रहा हूँ, होम, सॉर्ट एंड फ़िल्टर। ये हुआ काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस। इसको मैं सिंपली लगाने के लिए फ़िल्टर, या फिर फ़िल्टर हटाने के लिए Ctrl+Shift+L प्रेस कर सकता हूँ। हटाने के लिए, अब लगाने के लिए भी पूरे डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद में मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+Shift+L, तो लग गया। अब देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा 1.24 आया हुआ है ये सही है या नहीं। तो ब्रांड में गया और यहाँ से मैं सनबीम को ले रहा हूँ। सनबीम ले करके मैं ओके कर रहा हूँ।
फ़िल्टर से क्या होता है दोस्तों कि हम जिस पे टिक लगाते हैं बस वही आता है, बाकी सब हाइड हो जाता है। सनबीम टोटल है, अब इसमें से ये हट चुका है, होराइजन हट चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पे टोटल सेलेक्ट कर रहा हूँ। टोटल सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों एक्सेल का टिप जो है हमेशा यहाँ पे राइट हैंड साइड के बटन में आपको एवरेज, काउंट और सम ये तीनों दिया रहता है। तो देखिए एवरेज में 1.24 आ रहा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों मैं इसमें से क्लियर कर देता हूँ, हमारा फ़िल्टर को हटा देता हूँ। ये तो हमारा सही था। तो दोस्तों एक और तरीका है जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आइए, ये तो हुआ एक कैटेगरी को हमने निकाला। अब सपोज कीजिए कि मुझे 2 कैटेगरी चाहिए, 2 क्राइटेरिया मैं बना रहा हूँ। तो 2 क्राइटेरिया बनाने के लिए यहाँ पे द एवरेज ऑफ होराइजन बल्ब इज, अब होराइजन बल्ब ये दोनों आ गया, क्योंकि यहाँ पे बल्ब है प्रोडक्ट टाइप में और यहाँ पे ब्रांड नेम में होराइजन है, क्योंकि होराइजन में यहाँ पे नियॉन भी है। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो यहाँ से सिर्फ बल्ब चाहिए और दूसरी बल्ब में सनबीम भी है, तो मुझे यहाँ से सिर्फ होराइजन चाहिए। तो बल्ब और होराइजन आ गया। मैं ऐसे करके भी यहाँ से एवरेज 1.16 ले सकता हूँ, लेकिन हमें क्या है कि बहुत सारा डेटा वगैरह पे प्ले करना रहता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकता बार बार। तो फंक्शन ही आपको बता रहा हूँ कि इसका काम है क्या है, इक्वल टू DAVERAG डेटाबेस एवरेज। अब उसके बाद आइए हम अपना डेटाबेस रेंज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में फील्ड, सेम फील्ड के लिए मैं यूनिट कॉस्ट ही ले रहा हूँ। अब क्राइटेरिया में दोस्तों मैं ये 2 को ले रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट में मुझे बल्ब चाहिए और ब्रांड में मुझे होराइजन चाहिए। तो होराइजन बल्ब का एवरेज कॉस्ट क्या है, देखिए दोस्तों 1.16 यहाँ पे भी आ गया, जो कि मैंने पहले उस वक्त यहाँ पे ऐसे फ़िल्टर लगाकर और बल्ब यहाँ से ब्रांड में सिर्फ होराइजन को पकड़ के ये भी टेस्ट किया था। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों, देखिए 1.16। तो एवरेज हमारा 1.16 है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो फील्ड है, फील्ड को हम दूसरे तरीके से भी असाइन कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से फील्ड को असाइन करने के लिए वही टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम डाल के कर सकते हैं, जिसके लिए DAVERAG डेटाबेस एवरेज कर लिया मैंने, फंक्शन लिया, डेटाबेस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमारा दोस्तों फील्ड है उस फील्ड को मैं असाइन करने के लिए, जो कि दूसरा तरीका, पहले हमने फील्ड को ऐसे यूनिट कॉस्ट करके पकड़ा था जहाँ पे F17 आया था, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से, यानी कि डबल इन्वर्टेड के जरिए यूनिट कॉस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा और क्राइटेरिया, फिर यही सेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1.16। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आप अगर फील्ड जब भी चूज़ कर रहे हैं तो करेक्टली फील्ड को टाइप करिए, वरना आपका एरर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कॉस्ट पे बीच में, यूनिट और कॉस्ट के बीच में स्पेस है, और यहाँ मैंने यूनिट कॉस्ट के बीच में स्पेस नहीं डाला है, इसीलिए वो एरर आ गया। लेकिन अब स्पेस देने के बाद में ये आ गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो एवरेज के लिए क्या है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि बल्ब जो कि 100 वाट का है उसका एवरेज कॉस्ट क्या है। तो बल्ब है यहाँ पे, और वाट्स में 200 है, 100 है, 60 है, 10 है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस दोस्तों, आते हैं यहाँ पे इक्वल टू DAVERAG एवरेज डेटाबेस रेंज मैंने ये ले लिया। अब यूनिट कॉस्ट को ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी में से कैलकुलेशन चाहिए, एवरेज चाहिए, तो कॉमा कर लिए। अब मुझे क्या चाहिए कि एक तो प्रोडक्ट में बल्ब चाहिए और दूसरा वाट में सिर्फ 100 का चाहिए, तो ऐसे आ गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वही है कि लेस देन 100 वाट से कितने का एवरेज है, यानी कि 100 वाट से नीचे का कितने एवरेज कॉस्ट आता है। तो इस तरीके से हम
एवरेज कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर बॉक्स क्वांटिटी निकालना हो एवरेज में तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ब्रांड सनबीम का देखते हैं हम लोग बॉक्स क्वांटिटी कितना है। सनबीम में 25 है, यहाँ पे 10 भी है सनबीम में, यहाँ पे 3 भी है। तो आइए सनबीम ब्रांड में हम DAVERAG एवरेज ये हो गया। फील्ड में अब ये लेते हैं बॉक्स क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं। और किसका, तो सनबीम का, ब्रांड सनबीम का हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये पाउंड में दिखा रहा है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए बॉक्स क्वांटिटी पाउंड में क्योंकि ये क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम होम में जाकर फॉर्मेटिंग में जनरल कर देते हैं। जनरल करने के बाद में ये हमारा जनरल में आ गया। तो जनरल में क्या है कि डेसिमल में भी नहीं आ सकता, बॉक्स क्वांटिटी है आखिर में, तो इसका हम डेसिमल पॉइंट को घटा देते हैं। तो आ गया 18। यानी कि अगर ब्रांड सनबीम का एवरेज क्वांटिटी देखते हैं पर बॉक्स तो कितना है, 18 है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए ये सारी चीज़ पहले ही बता दी कि फंक्शन कैसे यूज़ करें ताकि आपको आसानी हो समझने में ये फंक्शन क्या करता है, क्योंकि फंक्शन कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्सन को मैं अगर थ्योरी के हिसाब से बताना चाहूँ तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाए। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि डी एवरेज का क्या है। डी एवरेज हमारे डेटा से एवरेज निकालता है। हमारे डेटाबेस का कोई भी फील्ड का अगर कोई भी क्राइटेरिया से मैच कराना हो और उसका यूनिट कॉस्ट हो या फिर बॉक्स क्वांटिटी हो या फिर कोई भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। और जैसे आपको पता है एवरेज सिर्फ नंबर का ही निकलता है, टेक्स्ट का नहीं निकल पाता। तो हम एवरेज वाट भी निकाल सकते हैं, लाइफ आवर्स भी निकाल सकते हैं, यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, बॉक्स क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, या फिर बॉक्स इन स्टॉक भी निकाल सकते हैं, या फिर वैल्यूज़ ऑफ स्टॉक का भी एवरेज निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये कहा गया है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्किल तरोताज़ा रहेगी और बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे फ्यूचर की आने वाली वीडियोज़ की इंतज़ार कीजिए और मेरे पिछले वीडियोज़ भी देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए, जब तक मेरा अगला वीडियोज़ नहीं आता है दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त और आप सभी खुश रहे, खैरियत से रहे। गाइज कीप लर्निंग एंड थैंक यू।